पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि विलियम अपने साथियों के साथ पहरेदार मछलियों का मुकाबला करते हुए रानी मछली के दरबार के पास पहुंच जाता है। अब आगे चलो अब सीधे रानी मछली के दरबार में चलते हैं। उसके बाद वे सभी आगे बढ़कर रानी मछली के दरबार पहुंच जाते हैं। तभी विलियम देखता है कि रानी मछली अपने सिंहासन पर बैठी है। अच्छा, तो ये है रानी मछली। मैं अभी जाकर इसे पकड़ लेता हूँ। ठहर जाओ विलियम, ऐसी गलती मत करना। यहाँ पर रानी मछली का अंगरक्षक रहता है। रानी मछली तक पहुँचने से पहले तुम्हें उसके अंगरक्षक का मुकाबला करना होगा। हाथी की इतना कहते ही वहाँ एक आवाज गूंजने लगती है। हा 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 हा। मेरे रहते कोई भी रानी मछली तक नहीं पहुंच सकता। आ जाओ, मैं एक एक कर तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। चलो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। अरे, यहाँ तो सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन हमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रानी मछली का अंगरक्षक मायावी राक्षस है। वह बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। हमें बड़ी सावधानी से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तभी वहाँ एक तेज रोशनी के साथ रानी मछली का अंगरक्षक प्रकट हो जाता है। तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम सबको मार कर कच्चा चबा जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुझमें हिम्मत है तो आगे आकर मेरा मुकाबला कर। अरे, तू तो बहुत ज्यादा बोल रहा है नौजवान। लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है। चल ठीक है, सबसे पहले मैं तुझे ही मौत के घाट उतारता हूँ। चल ठीक है, आजा, मैं तेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अभी पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार निकाल लेता है और उस राक्षस के साथ लड़ना शुरू कर देता है। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ये ले, ये ले, ये ले। अरे, इसने तो मेरा हाथ काट दिया। ठहर जा, अभी तो सिर्फ तेरा हाथ कटा है। अब मैं अपने अगले वार से तेरी गर्दन भी काट दूंगा। लेकिन तभी वह राक्षस गुस्से में विलियम का सर पकड़ लेता है। अरे नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। तभी विलियम अपनी तलवार उस राक्षस के सीने में घोंप देता है। अरे, मर गया रे। उसके बाद विलियम अपनी तलवार से उस राक्षस का सिर काट कर दूर फेंक देता है। यह सब देख रानी मछली को बहुत गुस्सा आता है। रानी मछली अपने सिर पर रखी जादुई मणि से उन चारों को बड़े लोहे के पिंजरे में कैद कर देती है। अरे ये क्या? ये जादुई मछली तो बहुत ही खतरनाक है। इसने हमें लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। अब हम इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलेंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपनी सूंड से इस पिंजरे को अभी तोड़ देता हूँ। इतना कहकर वह हाथी अपनी सूंड से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उस हाथी को जोरदार बिजली का झटका लगता है। अरे, मर गया रे। अरे नहीं नहीं, ये पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। मेरी जादुई शक्तियाँ इस पर काम नहीं कर रही। लगता है मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर वह हाथी अपने आप को एक छोटे चूहे में बदल लेता है। फिर वह चूहा पिंजरे से बाहर निकलकर एक बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। उसके बाद वह चूहा अपने दांतों से उस लोहे के पिंजरे को बुरी तरह काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, सच में तुम तो बहुत ही चालाक हो। फिर अगले ही पल वह चूहा फिर से वापस हाथी के रूप में बदल जाता है। सुनो विलियम, इस रानी मछली के सिर पर रखी जादुई मणि हमें हासिल करनी होगी, क्योंकि इसकी सारी ताकत उसी के अंदर छुपी है। तुम ठीक कहते हो। मैं अभी आगे बढ़कर इस जादुई मछली की मणि छीन लेता हूँ। लेकिन जैसे ही विलियम आगे बढ़ता है कि तभी वह रानी मछली अपनी शक्ति से वहाँ चारों तरफ आग लगा देती है। अरे भाई, यहाँ तो चारों तरफ आग लग गई। अरे हाथी भाई, कुछ करो जल्दी, वरना हम लोग जलकर मर जाएंगे। मेरे रहते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह हाथी अपनी सूंड से पानी निकालकर उस आग को बुझा देता है। उसके बाद वह हाथी अपनी शक्ति से वहाँ एक धनुष बाण प्रकट कर देता है। चलो विलियम,
अब इस धनुष को उठाकर इस बाण से रानी मछली के सिर पर रखी जादुई मणि पर निशाना लगाओ। उस मणि के गिरते ही इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, फिर हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी वह रानी मछली हवा में उड़ने लगती है। अरे नहीं, ये जादुई मछली तो हवा में उड़ रही है। अब मैं इस पर निशाना कैसे लगाऊं? तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, तब तुम आसानी से निशाना लगा सकते हो। उसके बाद विलियम हाथी की पीठ पर सवार होकर जादुई मछली के सिर पर रखी जादुई मणि पर निशाना लगाने की कोशिश करने लगता है। विलियम तीर चलाकर रानी मछली के सिर पर रखे जादुई मणि पर निशाना लगाना शुरू कर देता है, लेकिन काफी तीर चलाने के बाद भी विलियम का निशाना सही जगह नहीं लगता। अरे ये क्या, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं उस मणि पर निशाना क्यों नहीं लगा पा रहा? सुनो विलियम, जरा सब्र से काम लो, जल्दबाजी में तीर मत चलाओ। तुम ठीक कहते हो। तभी विलियम को एक उपाय सूझता है और वह अपने धनुष पर बहुत सारे बाण लगाकर एक साथ उस जादुई मछली पर हमला कर देता है। तभी विलियम का एक तीर उस जादुई मणि पर लग जाता है और वह मणि नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि रानी मछली उस मणि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती कि तभी हाथी अपनी सूंड लंबी करके उस जादुई मणि को उठा लेता है। ये लो विलियम, इस जादुई मणि को तुम अपने कब्जे में ले लो। इसकी शक्ति से तुम रानी मछली को अपने काबू में कर सकते हो। उसके बाद विलियम उस जादुई मणि की शक्ति से रानी मछली को जंजीरों से बांध देता है और ऐसा करते ही उस टापू पर कैद सभी लोग आजाद हो जाते हैं। हा 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 हा, अब इस टापू पर हमेशा के लिए शांति कायम हो जाएगी। चलो इस रानी मछली को लेकर यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वह हाथी रानी मछली को घसीटता हुआ समुद्र के किनारे ले जाता है। अब हमें इस मौत के टापू से निकलकर वापस धरती पर जाना होगा, लेकिन ये समुद्री सफर बहुत लंबा है। अब हम इसे कैसे पार करेंगे? तुम चिंता मत करो विलियम, मेरे पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम अपने दोनों दोस्तों के साथ इस जादुई मछली को लेकर मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम सभी को उड़ाकर धरती पर पहुंचा दूंगा। सुनो विलियम, हम दोनों अपने गांव जाना चाहते हैं। क्या ये जादुई हाथी हमें हमारे गांव पहुंचा देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम दोनों को तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। फिर विलियम अपने घोड़े के साथ हाथी पर चढ़ जाता है। उसके बाद वह दोनों आदमी भी हाथी पर सवार हो जाते हैं। हाथी उस जादुई मछली को अपनी सूंड में पकड़कर आसमान में उड़ता हुआ समुंदर को पार करके उन दोनों आदमियों की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। बस बस हाथी भाई, यहीं उतर जाओ, हमारा गांव नीचे है। हाथी जमीन पर उतर जाता है। उसके बाद वह दोनों आदमी विलियम और उस हाथी का शुक्रिया अदा कर अपने घर चले जाते हैं। चलो दोस्त, अब हमें उस दुष्ट राजा रैबिट के राज्य में जाना है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।